डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 10th के ग्रामर टॉपिक्स में तो है ही, इसके अलावा जो भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा या करना चाहता है तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं। इसको हिंदी में कर्ता क्रिया सहमति या कर्ता क्रिया समझौता कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हिंदी में कर्ता क्रिया सहमति कहते हैं। ये टॉपिक क्लास 10th में 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन के पीछे ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बताया हुआ है। ये सब आपको इसकी जानकारी इसमें मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया व सहायक क्रिया प्रयुक्त की जाती है। अर्थात यानी किसी सब्जेक्ट के वचन को यानी नंबर को देखना है, यानी उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये पहचानना बहुत ही आवश्यक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए, इस टॉपिक के सवाल के जवाब के लिए उसके वचन को हमें पहचानना जरूरी है, किसके, सब्जेक्ट का यानी नाउन का। और उसी के अनुसार फिर उसके हम नंबर देखेंगे। सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भरेंगे, और अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अर्थात एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग करें, और बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग करें। यानी जैसा कर्ता है वैसी क्रिया भरी जाती है। समझे आप? जैसा कर्ता एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया भरे, और बहुवचन करता है तो उसके साथ बहुवचन वाली वर्ब का यूज करें। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, राहुल ब्लैंक माई फ्रेंड इज एम आर। यहाँ पर देखो, ब्लैंक से पहले राहुल है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक वचन के साथ किसका यूज होता है, इज। तो पहले जो एग्जाम्पल में है उसमें क्या हो जाएगा, इज। तो देखो यहाँ पर हमने इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से इज को चुना। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखो सेकंड में वी प्लेइंग गेम्स, हम खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वी जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, आर। ठीक है, तो वी आर प्लेइंग गेम्स, हम गेम खेल रहे हैं। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब हमें यूज करनी है। इसी टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैं यहाँ पर देखो हर सब्जेक्ट के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की यूज़ होगा यहाँ पर लिख रहा हूँ। इससे आपको आसानी में पूरा टॉपिक जो है कैसे आपको आंसर भरना है किस सब्जेक्ट के साथ, वो सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आई में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, एम, हैव, वॉज और सेल का प्रयोग करें। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आर, हैव, वर और सेल का प्रयोग करें। यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आर, हैव, वर, विल का प्रयोग करें। ठीक है, आई वी के साथ सेल का प्रयोग। अब यहाँ पर बाकी के साथ विल का आएगा। दे और कोई भी बहुवचन करता है, क्या, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आर, हैव, वर और विल का प्रयोग करें। फिर है ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करें। डू डज में से डज का प्रयोग करें, इजेमार में से इज का प्रयोग करें, हेजेव में से हेज का प्रयोग करें, वॉज वर में से वॉज का प्रयोग करें, और विल सेल में से विल का प्रयोग करें। ये इन्हीं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पर ये टिका हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर हमने देख लिया ये सब्जेक्ट है और ये इनकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल ईजी टॉपिक है। डिड व हेड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ करते हैं। तो लेकिन ऐसा डिड और हेड वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो ऑप्शनल नहीं होता है। यहाँ पर तो फिक्स है, सभी कर्ताओं के साथ डिड और हेड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वही पर क्वेश्चन बनेगा हमारा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए कुछ, आई अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, मैं हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो आई के साथ क्या आता है यहाँ पर, एम, तो आई एम आ जाएगा। तो जैसा करता है वैसी वर्ब। वी ब्लैंक नॉट एन्जॉय द हॉलीडेज, तो यहाँ पर डू या डज है, तो वी के साथ क्या आएगा, तो वी के साथ देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ डू। ठीक है,
किसका प्रयोग होगा, डू, तो यहाँ पर वी के साथ डू आएगा। दे वॉचिंग अ फिल्म, तो वॉज और वर, दे यहाँ पर प्लूरल है, वर आएगा, दे वर। राजेश अ स्टोरी, राजेश सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखा सिंगुलर एक वचन के साथ वर्ब के साथ एस या एस वाला चुनना है। तो यहाँ पर देखो रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रीड्स तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ रीड्स आएगा, वर्ब के साथ एस या एस वाला ऑप्शन चुने। बॉयज़ प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब के साथ एस या एस, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, और सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करें। ये रूल्स जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज हम कुछ इसके रूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में और इसके कुछ रूल्स जो है हम क्लियर कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं आप। रूल नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पर जो ये रूल आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके। बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब भरोगे, वो तो है ही है, लेकिन कुछ रूल्स हैं, इसके नियम हैं, उनको भी ध्यान रखना है। अगर किसी सेंटेंस में कोई दो नाउन जो है बोथ एंड और एंड से जुड़े हुए हो, तो उसमें हमेशा बहुवचन क्रिया भरी जाती है। जैसे बोथ आई एंड सी, तो यहाँ पर देखो बोथ और एंड से जुड़ा हुआ वाक्य, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन क्रिया होगी, और पीछे जो ऑप्शन दिया हुआ इज एम आर, उसमें से क्या आएगा, आर। बोथ आई एंड सी आर, ठीक है। आप जल्दबाजी में ये ना करें कि यहाँ पर सी आ रहा है सिंगुलर भर दे, इज भर दे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ एंड से जुड़ा हुआ है या एंड से जुड़ा हुआ होता है, उसमें आप बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब यूज करें। रितु एंड मीना, रितु एंड मीना प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर हैव आएगा। फिर रूल नंबर 2, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। कौन कौन से, अगर कोई दो नाउन और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर जो दो नाउन आते हैं, दो कर्ता आते हैं, उनमें दूसरे कर्ता के अनुसार क्रिया भरी जाती है। किस कर्ता के अनुसार, दूसरे कर्ता के अनुसार। जैसे आइदर आई और सुनील, देखो और से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक तो कर्ता आ रहा है आई और दूसरा आ रहा है सुनील, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ दूसरे कर्ता के अनुसार, तो दूसरा कर्ता कौन है यहाँ पर, सुनील, तो सुनील के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। या तो मैं या सुनील हंस रहा था, वॉज। नाइदर ही नॉर आई, तो किससे जुड़ा हुआ है, नाइदर और नॉर से, तो यहाँ पर दूसरे कर्ता के अनुसार, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम, आई एम, ठीक है। नॉट ओनली सी बट ऑल्सो दे, तो यहाँ पर देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। हमारा रूल कहता है अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर और से जुड़ा हुआ हो, तो दूसरे कर्ता के अकॉर्डिंग, तो पहला कर्ता सी है, दूसरा दे है, तो दे के अकॉर्डिंग देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब के साथ एस या एस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दे और ही, और से जुड़ रहा है, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, वेट्स, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 3, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विथ, अगर इनसे कोई वाक्य दो नाउन दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, तो उसमें प्रथम कर्ता के अनुसार, देखो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को ध्यान से देखें, वो जो नियम पढ़ा था उसमें दूसरे कर्ता के अनुसार क्रिया भरी जाती है, और इसमें पहले कर्ता के अनुसार। तो देखो आई एज वेल एज, ठीक है, एज वेल ही लिखा मैंने यहाँ पर, एज वेल एज आएगा। माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहले कर्ता के अकॉर्डिंग हमें देखो क्या है, आई, देखो खाली जगह से पहले माई फ्रेंड्स प्लूरल दिख रहा है, लेकिन आप गलती ना करें, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम। तो इन नियमों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें आप। द लेडी अलोंग विथ हर चिल्ड्रन, वो महिला अपने बच्चों के साथ, अलोंग विथ से आ रहा है, द लेडी सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। सुनील विथ हिज टीचर्स, सुनील अपने अध्यापकों के साथ, तो विथ से जुड़ रहा है, तो सुनील के लिए यहाँ पर हैज़, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़ का प्रयोग करें। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट के साथ जो बताए थे ना, क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो आप ध्यान करें, क्लियर करें। फिर देखो रूल नंबर 4, हियर एंड देयर, अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्रिया भरनी है। कैसे देखें, हियर एंड देयर, ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखें कि हियर और देयर से हमें पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्या करें, यहाँ से कोई गलती ना करें देख करके, ये तो एक वचन है या बहुवचन है भर लें, लेकिन आपको खाली जगह के बाद में वो जो नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसे पहचानें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, सम न्यू स्टोरीज,
क्या लग रहा है आपको, एक वचन है बहुवचन है? स्टोरीज देखो बहुवचन है, इसलिए इस खाली जगह में क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट देयर से स्टार्ट हो रहा है, एन एंशियंट टेम्पल एक पुराना मंदिर, तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा। तो हियर और देयर में खाली जगह के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया सहायक क्रिया भरें। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं, एक वचन वर्ब आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया नियम है। हार्ड वर्किंग सक्सेस ब्रिंग और ब्रिंग्स, तो यहाँ पर देखो हार्ड वर्किंग कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर ये बताओ ब्रिंग आएगा ब्रिंग्स आएगा, क्या आएगा, वर्ब के साथ SCIS ब्रिंग्स आएगा। ओके, फिर है ऑक्सीजन अस लाइफ, ऑक्सीजन हमें जीवन देता है, तो यहाँ पर देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर देखो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर गिव्स आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल और लिखे हैं, जैसे आपको पहचान हो जाए, जैसे हैप्पीनेस खुशी, ब्रेवरी बहादुरी, करेज यानी हिम्मत, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा, जेलसी यानी ईर्ष्या। इस तरह के जो हमारे शारीरिक भाव होते हैं उनको, उनके लिए हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। फिर है मटेरियल नाउन, जैसे आयरन यानी लोहा, वैक्स यानी मोम, ऑयल यानी तेल, हनी यानी शहद, LPG और ETC। इस तरह से जो मटेरियल आपके नाउन आएंगे उसमें भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लाएंगे, जो बचे हुए नियम हैं उसमें पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।